गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मंजू राणा एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं और फिर उनका मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि फसलों का उत्पादन और उनका प्रबंधन। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्रॉप्स होती क्या है, व्हाट इज़ क्रॉप। यानी कि जब हम सेम काइंड के प्लांट को एक जगह पे लगाते हैं, किसी एक फील्ड में लगाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, क्रॉप होती है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, यानी कि कुछ कैरल्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और इन सब को मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पीरियड में ग्रो किया जाता है। कोई जो क्रॉप्स होती है वो आपकी विंटर में होती है, कोई रेनी सीज़न में होती है, कोई समर सीज़न में होती है। इसी के आधार पर हमने क्रॉप्स को कैटेगराइज किया था 2 टाइप्स में, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हमने इसमें पढ़ा था कि ये रेनी सीज़न में होती हैं और जून से सितंबर में उगाई जाती हैं। उसके बाद हमने रबी क्रॉप्स को पढ़ा था। रबी क्रॉप्स हमारी विंटर में उगाई जाती हैं, जो कि अक्टूबर टू मार्च ग्रो की जाती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समर में भी उगाई जाती हैं, जैसे हमारी पल्सेस हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉरी उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो फसल उत्पादन की कुछ आधारिक पद्धतियाँ। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी फसल है उसको उगाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, और 1 बाय 1 हमने इन सब को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, उसको मिट्टी को हमने प्रिपेयर किया ताकि हम उसमें बीज उगा सकें। उसके लिए हमने मिट्टी की जुताई की ताकि जो बीज है वो नीचे जड़ तक, उसकी जड़ नीचे तक जा सके। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद हमने बीज को बोने के लिए पहले हमें बीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसमें हमने बताया भी था कि कोई भी बीज जब हम बोते हैं तो उसको पहले पानी में डालते हैं, जिससे कि जो डेड और डैमेज्ड जो सीड्स होते हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं, और जो फिर उसके बाद हम उसमें से हेल्दी सीड्स को बाहर निकाल के उनको बो देते हैं, सो कर देते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा बीज को बोना था, और बीज बोने के लिए हमने जो मशीनों का यूज़ किया था वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बीज बोने के बाद थर्ड स्टेप हमने लिया था कि हम अपनी मिट्टी में, हम अपनी फसल में कुछ मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं। मैन्योर फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, कौन सा इसमें बेस्ट होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था हमारे टॉपिक में। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर किसी को नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से रिपीट करा दूँगी। उसके बाद हमने इरिगेशन को पढ़ा था। इसका मतलब सिंचाई क्या होती है, क्यों नेसेसरी होती है और कैसे इसको किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी खरपतवारों से हमारी क्रॉप की सुरक्षा हम कैसे करते हैं, कैसे हम वीड्स से, और वीड्स होते क्या हैं, कैसे उनको, अपनी फसलों को हम वीड्स से बचाते हैं, किस तरीके से हम वीड्स को रिमूव करते हैं, ये सारा हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई। हमारी जब फसल ग्रो हो जाती है, प्रॉपर मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हम उसको हार्वेस्टिंग की ज़रूरत होती है हमें, यानी कि फ़सल की कटाई की ज़रूरत होती है, और फसल को काटने की प्रोसेसिंग को ही हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। उसके लिए कुछ मशीनों का यूज़ हमने बताया था, कौन सी मशीन कैसे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक था स्टोरेज, यानी कि भंडारण। यानी कि जब हमारी फसल पककर तैयार हो गई, कट गई है, हमारे पास आ चुकी है, उसके बाद हमें उसका स्टोरेज कैसे करना है। हम सारी चीज़ों को, सारे अनाज को अपने घर में नहीं रखते हैं। जो हमारा नीड का होता है, जितनी हमें ज़रूरत होती है, यूजेबल होता है, उसे हम घर पे रखते हैं, बाकी को हम बाहर मंडी में भेज देते हैं। और वहाँ पर उनको कैसे स्टोर किया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना जाए, कोई चूहा ना लगे, इस सब चीज़ों से सुरक्षा के लिए हम उन्हें सिलों और ग्रेनरीज़ में हम उनको रखते हैं। और घर में जो हम स्टोरेज करते हैं अनाज का, उसमें हम सूखी नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं। ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। उसमें एक लास्ट छोटा सा टॉपिक था कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री वो होती है आपकी, जब हम बहुत बड़े लेवल पर पशुओं की केयर करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी आज एक्सरसाइज करेंगे जो है कीवर्ड्स। इसकी आगे की एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। इसमें मोस्टली जो मीनिंग्स वर्ड्स हैं वो मैं आपको चैप्टर में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से इनको करा देती हूँ। इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, सिर्फ कीवर्ड्स आपको नोट डाउन करने हैं। ये चैप्टर आपको दोबारा से नोट डाउन नहीं करना है, आप पहले ही कर चुके हो, बस मैंने आपको रिवाइज़ कराया है। आज का आपका वर्क ये है कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और उसको लर्न करना है। और जो चैप्टर मैंने आपको PDF की फॉर्म में दिया है उसको प्लीज़ रीड किया करो डेली। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि पद्धतियाँ। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन। क्रॉप फसल। फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक। ग्रेनरीज होता है आपका भंडार। हार्वेस्टिंग होता है कटाई। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। खरीफ की फसलें। मैन्योर खाद। प्लॉ हल। रबी शीड्स आपके बीज। सिलो यानी कि जो भूमिगत अंडरग्राउंड जो रूम्स होते हैं जहाँ पर हम अपने ग्रेन्स अपने जो वीट वगैरह है, जो भी क्रॉप है जो मैच्योर हो जाती है, उसके बाद स्टोरेज के रूप में हम अपने अनाज को सिलोज़ में रखते हैं अपने कैरल्स को सिलो में रखते हैं। सोइंग मतलब बीज बोना। स्टोरेज भंडारण। नेक्स्ट है इसमें थ्रेसिंग होता है गहाना या भूसी निकालना। वीड्स खरपतवार। वेडिसाइड घास फूस नाशी यानी कि जो वीड्स को मारता है उसको हम वेडिसाइड कहते हैं, घास फूस नाशी। विनोइंग फूस से अनाज को अलग करने का एक कार्य होता है जो किसान करते हैं। विनोइंग क्या होता है, फूस से अनाज को अलग करने का कार्य। आपको ये सारे कीवर्ड्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इसको लर्न भी करने हैं। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।